हम लगातार अवेयरनेस कर रहे हैं ट्रैफिक वायलेशन को लेकर। इसमें कुछ ऐसी वायलेशनें हैं जिनसे इंसान की जान जा सकती है और मैं उन लोगों को इस वीडियो के ज़रिए जवाब देना चाहता हूं कि जो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं वो कभी उस माँ से पूछे जिसने अपना औलाद खोया है, और उस माँ का दर्द कोई नहीं जान सकता जो उस औलाद को 9 महीने अपने पेट में रखती है और फिर उसको पालती है। इसी तरह से आप उस औरत से पूछो जिसने अपने घर वाले को खोया है, और उस छोटे बच्चे से पूछो जिसने अपना बाप खोया है। लोग कमेंट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये काम है, वो काम है, कुछ वो चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं। हमें उससे जो है वो कोई वास्ता नहीं है। वास्ता सिर्फ इससे है कि लोग जो है वो इस तरह की जो मेजर ट्रैफिक वायलेशनें हैं उनको फॉलो करें, ना करें। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ वायलेशनें होती हैं वो इंसान नज़रअंदाज कर लेता है। जैसे किसी ने कहा हेलमेट नहीं पहनी हो तो वो चल जाता है, क्योंकि आजकल बड़ी गर्मी है और जो मेडिकल एडवाइजरीज़ हैं कि गर्मी में जो है वो हेलमेट जो है वो कम पहनी जाती है और उससे जो है वो ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। तो फिर उसमें अगर कोई शख्स जिसको गर्मी में बाहर निकलने की ज़रूरत हो तो वो कम से कम जो है वो धीमी रफ्तार से जो है वो गाड़ी चलाए। और हेलमेट भी जो है वो एक बड़ा ज़रूरी है और उसमें कोई दो राय नहीं है। कल किसी शख्स ने मेरा फ़ोटो भी खींचा है और फिर मैंने वो अपलोड भी किया। इसमें कोई वो दो राय नहीं है कि जिस शख्स के पीछे मैं बैठा था मैं उसको यही बात बता रहा था कि आप जो है वो हेलमेट पहना करें, और हेलमेट जो है वो एक सेफ्टी है। मैं अक्सर शहर में जो है वो इस तरह की काउंसलिंग लड़कों को करता रहता हूँ, और मैं ये बात लोगों को क्लियर भी करूँ, मैं आज खुद कोई फ़ोटोग्राफ नहीं खींचता हूँ। लोग जो है वो मुझे फ़ोटोग्राफ्स भेजते हैं, वीडियोस भेजते हैं, और मैं फिर उनको एनालाइज करके उनको अपलोड करता हूँ। लेकिन अब ARTO ऑफिस ने ये बात कहकर जो है वो कह दिया है कि वो एक्शन नहीं करेंगे तब तक कि जब तक क्रेडिबल फ़ोटोग्राफ या वीडियो जो है वो नहीं हो, क्योंकि अब पुराने वीडियोस जो है वो रील्स के वो जो है वो डाले जा रहे हैं। या कोई गाड़ी कहीं खड़ी है, उसको इंश्योरेंस नहीं है, उस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है। गाड़ी पर उसी पे कार्रवाई हो सकती है जो सड़क पे चल रही हो, और जो ARTO हो या ट्रैफिक डिपार्टमेंट हो या एग्जीक्यूटिव पुलिस है वो उसको सड़क पर उस गाड़ी को चलाते हुए जो है वो पकड़ ले। ये नहीं कि कहीं गाड़ी पार्किंग में कई दिनों से लगी है, आप जाकर उसका फ़ोटो खींचोगे और उसमें देखोगे कि ये जो है वो इसका पोल्यूशन नहीं है, इसका इंश्योरेंस नहीं है, फिर उनको सर्कुलेट करोगे, वो जो है वो कानून इजाज़त नहीं देता है। तो अब मैंने भी फैसला किया है कि मैं भी वही फ़ोटोग्राफ्स या वीडियोज़ जो है वो अपलोड करूँगा जो जियो टैग्ड हो, यानी कि आप उस तरह से उस फ़ोटो को खींचे कि उसमें कैमरे का टाइम और लोकेशन जो है वो उसमें आए, ताकि हम जो है वो उसमें कार्रवाई कर सकें। इसी तरह से मैं ये भी बात बता दूं कि काफ़ी लोग ओवरलोडिंग को लेकर जो है वो मैं एक कैंपेन चला रहा हूं। ओवरलोडिंग भी एक बड़ा इशू है, और स्पीडी ड्राइविंग, रेश और नेग्लिजेंस हम देख रहे हैं कि किश्तवाड़ सिटी में कुछ मोटरसाइकिलिस्ट चलते हैं, वो काफ़ी तेज़ चलते हैं, और हमने देखा कि कई पेडिस्ट्रियन जो सड़क पर चलने वाले लोग हैं उनकी जान जो है वो यहाँ पर किश्तवाड़ में गई है, इसी को लेकर हिट एंड रन केसेस में। इसके अलावा मैंने चंद दिनों पहले ड्रग्स के रिलेटेड भी वीडियोस पब्लिश किए, जहाँ देखा गया कि किस तरह से बैरवाड़ में और फिर हॉस्पिटल के बाहर जो है वो किस तरह से वहाँ पर कुछ लोग जो है वो नशा कर रहे हैं। उनमें से आज एक का भाई आया मेरे को और बोल रहा था कि आपने क्यों वीडियो चढ़ाया। वो जो है वो एक तरह से इस तरह से बिहेव कर रहा था कि जैसे वो किंग है। लेकिन मैंने उसको ये बात बताई कि अगर उसको कोई चीज़ है वो जाकर कोर्ट में केस करे, फिर देखते हैं कि क्या होता है। मैं इन चीज़ों को जो है वो प्रायोरिटी पर इसलिए ले रहा हूँ ताकि जो सोसाइटी है हमारी वो जो है वो जाग जाए। मैंने सेक्सटॉर्शन को लेकर एक वीडियो बताया आपको कि किस तरह से यहाँ के नौजवानों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। जिस नौजवान का कोई कसूर नहीं है उसको जो है वो वीडियो बनाकर कोई फ़ोन कॉल करके स्पैम करके उसको जो है वो बुलाया जो है वो फंसाया जाता है। कल यहाँ पर हमारे पास एक केस आया, बदरवा का एक PHE में एम्प्लॉय है जिसकी पलबाड़ में ड्यूटी है, उसको एक मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में 21,000 आए। बाद में उसको कोई फ़ोन करता है उसको कि गलती से आपके अकाउंट में मेरे 21,000 गए हैं तो आप वो वापस दे दो। वो शख्स जो है उसको 21,000 वापस देता, बाद में पता चलता है कि वो फ्रॉड था और उसके अकाउंट में जो है वो कोई पैसा नहीं आया। तो किश्तवाड़ के लोगों को जो है वो होशियार रहने की ज़रूरत है। आज भी ऑनलाइन गेमिंग में हमारे लड़के जो है वो पैसे गंवा रहे हैं और इसकी तरफ जो है वो देखने की ज़रूरत है। मैं चाहता हूं कि लोग जो है वो अवेयर हो जाए।
जो लोग हमारी सोसाइटी में हैं वो जो है वो इस चीज़ों के लिए चौकन्ना रहे और सीसीटीवी कैमरास लगाए। मेरे पास बंक के वीडियोस आ रहे हैं, कुछ नौजवान लोग जो है वो जो है कंप्लेंट्स आ रही है कि उनके घरों के सामने जो है वो बंक जहाँ पर लगी हुई है उधर से चरस बनाकर वहाँ पर पीते हैं। तो ये मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो वीडियोज़ बनाए, सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। आज जो है वो हर एक के पास मोबाइल है, कैमरा है। जिस तरह से कल किसी शख्स ने मेरा खींचा तो अच्छी बात है, खींचा तो उसमें कार्रवाई हुई, जिसके खिलाफ चालान होना था तो हो गया, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। इसी तरह से एक मुझे लिख रहा था कि जो दोनों गाड़ियों पर जो होते हैं सवार होते हैं दोनों को हेलमेट लगाना मैंडेटरी बिल्कुल है, लेकिन अभी तक वो रूल जो है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। पहले यहाँ की अथॉरिटीज़ चाहती हैं कि सिंगल हेलमेट को इम्प्लीमेंट किया जाए, लेकिन क्योंकि जिस तरह से मैंने किश्तवाड़ में देखा कि हमारे लोग जो है वो चालानों से डरते नहीं है। इतना पैसा माँ बाप के पास है, इतनी बिगड़ी हुई औलादें हैं और इतने लाडले बच्चे हैं कि बच्चे ड्रग्स कर रहे हैं, माँ बाप खुश है। बच्चे रेशन नेग्लिजेंस ड्राइविंग कर रहे हैं, माँ बाप खुश है। जब मरते हैं तो फिर माँ कपड़े फाड़ती है, बाप कपड़े फाड़ता है, फिर उसकी जो उसकी लाश होती है हॉस्पिटल में हंगामा होता है। फिर हमने देखा कि चंद दिनों कबल यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ, सीटी स्कैन जो है वो नहीं हो पाया क्योंकि लाइट नहीं थी, उसमें भी जो है वो डॉक्टरों को ब्लेम किया। अब लाइट ही नहीं है तो हम डॉक्टर को क्या करें। हमारा ये ज़िला हॉस्पिटल जो है वो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जो वहाँ पर उसकी सिर्फ जो है वो बोर्ड लगाया गया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का, लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट की पोस्टें हैं वो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की है। सिर्फ जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है और एक दो पोस्टें जो है वो क्रिएट की गई है। इसी तरह से वहाँ पर जो जेनसेट है, जो सिस्टम है वो उसको नहीं उठा पा रहा है। वहाँ पर फिर भी 50 kV का जो है वो जेनसेट है वो काफ़ी नहीं है, वो लोड नहीं उठा पा रहा है। तो डॉक्टर और मेडिकल सुपरिटेंडेंट उसके लिए क्या करेगा? क्या वो आप इसका मतलब है कि हम उसको फांसी दे दें? ये चीज़ें जो है वो हम जहाँ भी जाते हैं हंगामा करते हैं। तो किश्तवाड़ जो है वो अब बदनाम है। आज देखिए मैं चौगान की बात चंद दिनों पहले कर रहा था, मेला लगा, पूरी गंद जो है वो लोगों ने डाल दी। अब थोड़ा हम म्यूनसिपलिटी को और एडमिनिस्ट्रेशन को ही जो है वो डंडा दे, क्यों नहीं वहाँ पर जो है वो उन लोगों ने, दुकानदारों ने वहाँ पर डस्टबिन रखी और उसमें डाला। एक बंदा जो है वो ड्रेन में चला जाता है, वहाँ मैं देख रहा था प्लास्टिक की बोतलें हैं, मजबूर है, गड्ढे हैं। हम लोग जो है वो डेवलपमेंट में कोऑपरेट ही नहीं कर रहे हैं, तो जिम्मेवार कौन है? मैं चाहूँगा लोग जो है वो अपना जो है वो एक जिम्मेवारी निभाए, जिसको दायित्व बोलते हैं हिंदी में, वो निभाएं। हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये नहीं है कि अब बाद में मैं बोलूँगा कि उसको चौगान में गाड़ी गई, उसको चालान किया, दूसरी को क्यों नहीं किया, वहाँ 50 थी। ये कोई जवाज़त नहीं है। जो पकड़ा गया वही है जो नज़रों में आया। फिर तो इधर किश्तवाड़ में 40,000 गाड़ियाँ हैं, तो फिर हम दिन भर ARTO भी सड़क में खड़ा रहेगा, DTI भी रहेगा, SHO भी रहेगा, SSP भी रहेगा, गाड़ियों को चालान करना शुरू करेंगे। इसमें जो है वो एक कहावत है, निकल गया तो हाथी, फंस गई तो पूंछ। जो आ गया इसमें तो आ गया। कल जैसे मेरा फ़ोटो आया, उठाया किसी ने, जिस भी दुकानदार ने उठाया उसको भी बाद में चालान हुआ है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये चीज़ें नहीं होती हैं। मेरा सिर्फ इस वीडियो के ज़रिए आप सब लोगों से अपील है कि बेशक इसमें किसी को किसी के साथ ज़िद होती है, लेकिन वीडियो जो है वो लेटेस्ट भेजे, पुराने ना भेजे। स्टंटबाजी के मैं खिलाफ हूँ। मैं अभी 1 हफ्ते तक उन तमाम लोगों से अपील करता हूँ जिन्होंने भी अपने स्टंट के वीडियोस जो है वो अपने इंस्टाग्राम पे या किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे चढ़ाए हैं, उनको डिलीट करो। उसकी वजह से जो है वो बाकी लोग भी एनकरेज होते हैं और फिर वो भी करते हैं। मैं बता दूंगा, कश्मीर एक कहावत है, चूंटी सूची चूंट रंग त्रावन, यानी कि जो सेब है, सेब को देखकर दूसरा सेब जो है वो रंग पकड़ता है। तो जब हम लोग इस तरह के जो डेंजरस स्टंट, ड्राइविंग, बाकी चीज़ें जो है वो प्रमोट करते हैं, तो उससे फिर बाकी लोग भी जो है वो फिर इंस्पायर होते हैं। हमने देखा कि बाप घर में शराब पी रहा है, फिर बच्चा भी पीता है, बाप सिगरेट पीता है, फिर वो भी बच्चा भी सिगरेट पीता है। और मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो में बताऊंगा। चंद दिनों पहले मेरे को नोटिस हुआ कि दुकानों पर 5 साल के, 6 साल के, 10 साल के जो बच्चे और बच्चियां हैं, जाकर माँ बाप के लिए सिगरेट ले रहे हैं, चैनी खैनी ले रहे हैं। तो उसमें जो है वो दुकानदारों पर बैन है। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को चेक किया जाए कि जो बच्चे हैं और बच्चियां हैं जाकर लेती। मैंने बाद में एक बच्ची को बोला कि आप जो है वो ले रही हैं, कल आप भी पिएंगी, ये बाप के लिए ले रही हैं, ये गलत है, आप बाप को मना करो, मैं नहीं लाने जाऊँगी। तो बाद में मैंने दुकानदार से भी जब ये पूछा, वो मेरा ज़ाहिरी तौर पर दोस्त ही था, कहता हम इनको बोलते हैं लेकिन ये बोलते फिर कुछ नहीं होता। तो इसमें भी जो है वो कानून देखने की ज़रूरत है। पब्लिक प्लेसेस पर सिगरेटें पीते हैं, बीड़ियाँ पीते हैं बसों में, इस पर भी कानून है। तो फिर कानून जब इम्प्लीमेंट होता है, फिर जुर्माने शुरू होने होते हैं, फिर बोलते हैं कि नहीं जी, गरीब पर जो है वो कार्रवाई हो रही है। मैं आज सड़क पर चल रहा हूँ,
किसी ने रेडी लगाई है फुटपाथ पर। आप मुझे बताओ मैं चलता तो कहाँ चलता। कल मैं बस स्टैंड गया, जेसीबी ने जो है वो सड़क को जो है वो पीछे से बंद करके रखा था चलने की। जब मैंने पूछा उसको, मैंने फोटो उठाया उसका, तो फिर जल्दी जल्दी आ गए तो बोला, कहता मैं अड्डे वालों को 70 रुपये देता हूँ। इस तरह से बोल रहा था जैसे मेरे बाप पे एहसान रखा हुआ था। मैंने उसको बोला 5 मिनट में इस जेसीबी को यहाँ से हटा और जो सड़क चलने के लिए लोगों के है उसको ठीक कर, उसको खाली कर। ये थोड़ा होता है कि आपने बस स्टैंड में 70 रुपये दे दिए तो इसका मतलब थोड़ा कि आप लोगों का चलने का रास्ता ही जो है वो बंद कर दें, या जो वहाँ पर पीछे से दुकानदार है उनका रास्ता बंद करें। तो मेरी इस वीडियो के ज़रिए तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो चीज़ों को समझे, एक अच्छे सिटीज़न बने और एक अच्छा रोल जो है वो सोसाइटी में निभाए, ताकि हम जो है वो आगे बढ़ सके और तरक्की कर सके। हमारी इस खबर पर आगे भी नज़र बनी रहेगी। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।